बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स। और ये नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स है जो 2025 में पढ़ाया जाएगा। यानी आप ये कह लें कि जो नई बुक आ रही है मैथमेटिक्स की मार्केट में, उस बुक के लेक्चर जो है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। आज उस सिलसिले में पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। और नंबर्स के बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर कर चुका हुआ हूँ। उसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी दे दूंगा। अगर आप नंबर्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरैशनल नंबर। ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, आपने बताना है इसमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरैशनल नंबर हैं। असल में जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग टू सेट जेड। तो जो इस तरह के नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं। और यानी ये देखें 1/2, 1/3, 2 को भी लिखा जा सकता है ना, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, 11/9, 3/14। ये सारे जो इस तरह के नंबर होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, क्वोशंट की शक्ल में लिखा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं। अब ये देखें 1/0 जो है ये क्या होगा? ये दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर वाली रकम 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद फिर 1 जो है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, ये रैशनल नंबर होगा। 0 क्या होगा भाई? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसकी शक्ल पी ओवर क्यू की बन गई, तो क्वोशंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिहाजा 0 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर की आगे दो टाइप्स चलती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? मतलब ये देखिए, ये 1/2 है ना, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ गया 0.5। 1/4 यानी आंसर रुक गया, खत्म हो गया। जिसका आंसर खत्म हो जाता है, रुक जाता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। 1/10 इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये देखें डेसिमल के बाद ये रुक गए हैं। अब ये जो दूसरे हैं, मतलब 1/3 है, 1/3, तो 1/3 को जब आप देखते हैं तो ये रुकता नहीं है, ये 0.33333333 चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। अब 9/11 है अगर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.8181818181। ठीक है, तो ये जो इस तरह के नंबर होते हैं, या कोई नंबर कुछ इस तरह का आ जाए 0.235 235 235 एंड सो ऑन, ये भी रैशनल नंबर हैं, ये भी रैशनल नंबर हैं। ये डेसिमल के बाद स्टॉप हो गए, इनका आंसर रुक गया, लेकिन इसका आंसर चलता जा रहा है और रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 818181 रिपीट हो रहा है, 235 235 235 रिपीट हो रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो खत्म नहीं हो रहे इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहे, ये पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद ना चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और ये देखें, इनको पीरियोडिक डेसिमल भी कहा जाता है। पीरियोडिक डेसिमल के खास पीरियड के बाद ये रिपीट होना शुरू होते हैं। मसलन ये एक के बाद ये 3.333, ये 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 81 फिर 81 फिर 81। तो इनको पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं और रिक्यूरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? दोनों रैशनल नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर की दो इकसाम हैं। और ऐसे नंबर जिनको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल की शक्ल में ऐसे नहीं लिखा जा सकता,
ठीक है, या वो रिकरिंग डेसिमल नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। मसलन 1.413271 एंड सो ऑन। ये देखिए डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहे नंबर। अगर डेसिमल के बाद रिपीट ना हो रहे हों या आंसर ना रुके तो उसको उनको हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं। ये रियल नंबर की टाइप है। दुनिया के जो मशहूर इरेशनल नंबर है, एक तो ई है, इसकी वैल्यू जो है 2 और 3 के दरमियान होती है, ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, और पाई जो है ये भी जो है क्या है मशहूर व मारूफ जो है ये इरेशनल नंबर है। तो ये दो आपने स्पेशल टाइप के रैशनल नंबर्स हैं, इनके बारे में आपने अपना याद रखना है। तो रिजल्ट जो निकला वो ये है कि अगर डेसिमल के बाद आंसर रुक जाए, जिस तरह ये रुक गए, तो उनको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं। अगर आंसर रिपीट हो रहा हो तो भी ये क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और अगर पॉइंट के बाद आंसर रिपीट ना हो तो उनको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं। अच्छा, आप कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये भी सारे क्या हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। तो अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। हमने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। ये देखें, पॉइंट के बाद 35, 35, 35, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, रैशनल होगा, रैशनल। ये 0.6 का मतलब क्या होता है, 0.6666 सो ऑन। ये पॉइंट इस था ना 0.33, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। ये पॉइंट के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 6, 0, 7, 6 मुख्तलिफ आ रहे हैं, दिस विल बी इरेशनल। √7 बाय डेफिनेशन ये होता ही रैशनल है। आप कैलकुलेटर से इसका चेक कर सकते हैं। इसका आंसर जो डेसिमल के बाद आएगा वो रिपीट नहीं होगा। ई मशहूर मारूफ इरेशनल नंबर है, पाई भी मशहूर मारूफ इरेशनल नंबर है। इसका भी आंसर जो है वो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता। अगर ये देखें 11 क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर जमा होगा तो जवाब इरेशनल ही आएगा। इरेशनल प्लस रैशनल, आंसर इज इरेशनल। दो इरेशनल होंगे तो इरेशनल का सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ये आ गया P ओवर Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों जो हैं वो Z में बिलोंग करते हैं, तो लिहाजा ये फिर क्या होगा, ये रैशनल होगा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, a² माइनस बी, आंसर आ गया 2। 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने यही बताना था कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं, कौन से इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल जो है ये क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑनलाइन। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, 6 पार्ट हैं इसके, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 होल 1/3। इन सबको आपने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो रियल लाइन क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता चलूं। ये इस तरह की एक लाइन होती है, दरमियान में न्यूट्रल पॉइंट होता है 0। दाएं तरफ आप मूव करते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो ये प्लस इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। और लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये है हमारे पास रियल लाइन। अब इस रियल लाइन के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि आपने पैथागोरस थ्योरम को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये देखें उसका क्या है मसलन, ये देखें पैथागोरस थ्योरम एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है A, B और C, तो पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। इस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमने देखना यह है कि किन दो, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 2, किन दो नंबरों को स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर इसके बराबर आए। तो वो दो नंबर हो सकते हैं जी, एक हो सकता है हमारा 1 और एक 1, 1 प्लस 1, 1 इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, इसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब हम रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है, 1 प्लस 1। तो एक को हम बेस मान लेंगे, एक को हम ऑल्टीट्यूड मान लेंगे। तो अब चूंकि यहां पे 1 है तो 1 कहां से लेकर कहां तक बनता है, यहां से लेकर यहां तक बनता है। तो इसलिए O से लेकर A तक जो है, O से लेकर यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं सपोज कर लेता हूं कि ये 1 के बराबर है। O से लेकर A तक 1 के बराबर है। अब परपेंडिकुलर भी हमें 1 के बराबर चाहिए। तो अब आप ऐसा करें कि एक AB लाइन ड्रॉ करें जो कि OA के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये देखें, ये मैंने AB एक लाइन ड्रॉ की जो कि OA के ऊपर परपेंडिकुलर है, और यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया B, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ वाला पॉइंट यहां पे ले लिया, ठीक है। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने 1 प्लस 1 की शक्ल में लिखा है, तो ये आ गई बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, राइट। इसको फिर मैंने क्या किया, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके। तो OAB क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर, ये देखिए OB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA 1 है, AB 1 है, तो ये आ गया 2 OB का स्क्वायर, और जब OB निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां पे आना था एक्चुअली OB इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब माइनस चूंकि लेफ्ट साइड पे चला जाता है इसलिए माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो O से लेकर B तक ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ जो है ये हमें किसके बराबर मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर मिल गई। अब आपने क्या करना है कि जितनी लेंथ ये है, जितनी लेंथ ये वाली है, इतनी ही लेंथ की जो है ना कंपास खोल के आपने क्या करना है कि एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे करके, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ गया। अब देखिए जब आप इसको रेडियस में, ये देखें जब आप इतनी कंपास खोलते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये किस चीज का रोल अदा करेगा, ये रेडियस का रोल अदा करेगा। तो अगर ये हम इसका ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके सर्कल, तो ये भी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी, ये भी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, ये भी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो चूंकि यहां से लेकर यहां तक ये P को यहां पे मीट कर रहा है, और ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, और इसका रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लिहाजा O से लेकर P तक जो लेंथ है ये भी किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी। क्योंकि हमने इस लेंथ को, इतनी लेंथ खोल के तो हमने ये आर्क लगाई है ना, तो इसका मतलब है कि ये जब आर्क यहां पे आएगी तो इसकी भी लेंथ किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी। तो लिहाजा OP किसके बराबर आ गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो पॉइंट हमारा यहां पे करके आ गया, ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ये देखें जरा प्रोसेस अब इसका, OA को हमने 1 के बराबर लिखा, ये स्क्वायर रूट जो है ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 1 है, तो इसलिए OA को जो हमने ट्रायंगल बनानी है बेस को हमने 1 से सबर कर लिया। ड्रॉ ए लेंथ AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक लेंथ ड्रॉ की AB 1 यूनिट,
जो कि ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसके बाद फिर पैथागोरस थ्योरम लगाया, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 के बराबर आ गया। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम पॉजिटिव को कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या किया कि ओ बी इज इक्वल टू इस लेंथ की एक हमने आर्क ड्रॉ की जो कि लाइन को, रियल लाइन को मीट करती है एट द पॉइंट पी। तो लिहाजा ओ से लेकर पी तक जो है ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगा। अब अगला पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.73 के बराबर होता है। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, तो किन दो को स्क्वायर करके ऐड करने से जवाब आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो 3 जो है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 2 + 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैलकुलेट करने के लिए हम जो बेस लेंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी। तो अब ये देखिए ये हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC, और ये BC की लेंथ जो है ये किसके बराबर होगी, 1 यूनिट के बराबर होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कर देंगे। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, ये 1 है, तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम लगाने से ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखें, दोबारा देखें जरा, OP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने BC लिया 1 के बराबर, ट्राइंगल कंप्लीट की, पैथागोरस थ्योरम लगाया, तो OC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 + 3, तो OC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। यानी ये किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब आप क्या करेंगे कि इतनी लेंथ की जो है ना ये कंपास खोल के, तो आप जो है ये कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये कर्व जो है ये यहां से गुजरती हुई जाके मिलेगी रियल लाइन को, एक नया पॉइंट होगा Q। तो O से लेकर Q तक, अब चूंकि ये वाली लेंथ किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, तो ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल में हर पॉइंट के ऊपर यहां से लेकर यहां तक का फासला स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहां से लेकर यहां तक का भी फासला किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगा। तो देयरफॉर O से लेकर Q तक ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का दूसरा मेथड देखें। हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने प्रूफ किया कि O से लेकर P तक जो है ये स्क्वायर रूट के बराबर है। O से लेकर P तक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद परपेंडिकुलर जो है वो मैंने आपको बताया था कि 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। एज को बेस मान लेंगे, एक को परपेंडिकुलर। तो PC इज इक्वल टू 1, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट की। इस राइट एंगल ट्राइंगल पर पैथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये आ गया OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर जमा PC का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट की, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, तो OC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा। अब आपने इस लेंथ की जो है ना कंपास खोल के, तो एक जो है ना ये कर्व लगानी है, एक रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इसको आके यहाँ पे ऐसे करके मीट करेगा। अब जाहिर है कि ये सर्कल है तो ये इसका रेडियस है, तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है, तो ये वाली लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी, ये वाली लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी, ये वाली लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। तो ये अब जब मूव करता हुआ जाके यहाँ पे रियल लाइन को Q के ऊपर मिलेगा, तो O से लेकर Q तक भी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगी। तो ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये उसकी जो है ये
पोजीशन होगी। हमने रिप्रेजेंट करना है 4 होल 1/3, यानी 4 पूरे हैं और एक का तीसरा हिस्सा इसमें ऐड है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 + 1/3। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 0 है, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए रियल लाइन को हम 0 से शुरू कर लेते हैं। इधर जो है ना ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि नेगेटिव नंबर आएंगे। ये फर्ज कर लिया 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, 4 तो पूरे हैं, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 4 पूरे हैं। उसके बाद आगे क्या है, एक चीज का तीसरा हिस्सा, यानी इसका मतलब है कि यहां पे जो 5 है, ये जो नंबर है ये ऐसा नंबर होगा जो 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा। तो 1/3। अब आपने क्या करना है कि जो रकम डिनोमिनेटर में हो उतने हिस्सों में इसको तकसीम कर देना है, 1, 2 एंड 3। तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, 1/3। यानी ये टोटल जो है इसका कितना हिस्सा है, 1/3। तो ये 4 पूरे हो गए, साथ 1/3। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, ये 4 होल 1/3 के बराबर होगा। अगर 4 होल 2/3 होता तो फिर 1, 2, 3 ये 2 हिस्से यहां पे आ जाते और ये टोटल 3 हिस्से, तो 2 का 3 बटा वो पॉइंट फिर हमारा यहां पे आ जाना था, राइट। तो 4 होल 1/3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब यहां पे चलते हैं, ये है -2 पूरे हैं और 1 का 7वां हिस्सा। तो फर्ज कर लिया ये यहां पे 0 है। अब माइनस के लिए हमें इधर मूव करना पड़ेगा, -1, -2। -2 तक तो काम पूरा है। आगे -3 की तरफ जब मूव करेंगे तो नीचे कितना है, 7। तो इसको 7 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऊपर 1 है तो 1 यहां से लेकर यहां तक आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये इसका 1/7 है। तो -2 पूरे, साथ 1/7। तो ये वाली जो लोकेशन आ गई ये -2 होल 1/7 की आ गई। उसके बाद है 5/8 को हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। तो 5/8 नजर आ रहा है कि ये 0 और 1 के दरमियान कोई ना कोई नंबर होगा। ये 1, आगे 2 होगा, इधर माइनस नंबर होंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 8। आप इसको 8 हिस्सों में तकसीम करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ऊपर 5 है, 5 तक चलें जी, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे आ गए। तो ये वाला जो नंबर है ये क्या होगा, 5/8, राइट। अब छठा पार्ट देखें, 2 होल 3/4 है। तो फर्ज कर लिया है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 से आगे आएगा, तो फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास 3 है। तो इस पोर्शन को हम ये 3/4 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 3 हिस्से कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे पहुंच गए तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 2। तो टोटल ये क्या बन गया, 2 होल 3/4। उसको रियल लाइन पर यहां पे हम ड्रॉ करेंगे जी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं। इन रिक्यूरिंग डेसिमल्स को हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए कोशिश करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जो P/Q फॉर्म है उसका नाम है x। लेट x इज इक्वल टू 0.4। अब ये चूंकि ऊपर डैश है तो इसका मतलब है ये रिक्यूरिंग डेसिमल होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 4, 0.4, 4, 4, 4, 4 एंड सो ऑन। अब अगर तो पॉइंट डेसिमल के बाद एक रकम रिपीट हो रही होगी तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 रकम रिपीट हो रही होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 3 रकम रिपीट हो रही होंगी तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मसलन ये देखें, ये अब 0.4 के बाद फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, एक ही रकम बार बार रिपीट हो रही है। तो लिहाजा क्या करेंगे, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4444 एंड सो ऑन। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
4.444444 एंड सो ऑन। इसको लिखा जा सकता है 4 प्लस 0.444444 सो ऑन। अब 0.444 सो ऑन का नाम क्या है? x। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x यूजिंग 1 को इस्तेमाल किया आपने, तो ये आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब हमने क्या मालूम करना है? x मालूम करना है। x को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, और ये आ गया 9x इज इक्वल टू 4। तो x किसके बराबर आ गया? 4/9। तो ये देखिए, ये 0.4 रिक्यूरिंग डेसिमल था, उसको हमने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्ज कर लिया कि x किसके बराबर है? 0.37 रिक्यूरिंग डेसिमल, तो ये आ जाएगा 0.37 37 37 37, चलता जाएगा। अब ये डेसिमल के बाद दो रकमें रिपीट हो रही हैं, ये देखें। तो इसलिए क्या करेंगे? दो सिफर वाली रकम यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नाम रख देते हैं नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 100। यू विल गेट 100x is equal to 100 into 0.37 37 37 37, चलता जाएगा, which is equal to 37.37 37 37 37, चलता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 37 प्लस 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन बाय फ्रॉम 1। ये किसके बराबर है? ये पूरे का पूरा दैट इज इक्वल टू x के बराबर। तो ये आ गया 37 प्लस x इज इक्वल टू 100x। तो x वाली रकमें आप एक तरफ कर दें, बाकी रकमें एक तरफ, तो ये आ गया 99x। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 37/99। अच्छा, ये देखें, ये 0.21 है, इसको बिल्कुल वैसे ही मैंने सॉल्व किया। 0.21 21 21 21, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पॉइंट्स के बाद दो डिजिट्स जो है वो रिपीट हो, दो के बाद रेपिटेशन आ रही है। तो ये 21 कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको 21 प्लस 0.21 21 21 लिखा जा सकता है, इसका नाम x रख दिया। उसके बाद x को उठा कर लेके आए, तो 100 में से x गए 99, x इज इक्वल 21, तो x की वैल्यू आ गई 21/99। अच्छा, अब ये देखें, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए x इज इक्वल टू 0.123 ऐसे आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे आप 0.123 123 123 123 एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद 3 रकमें हैं ना, तो अब दोनों तरफ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर फिर आ जाएगा 123.123 123 123 एंड सो ऑन। इसको फिर आप 123 प्लस 0.123 123 123 ऐसे लिख देंगे। इसकी जगह पे फिर x आ जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा तो इसका क्वेश्चन इन क्वेश्चंस का आंसर आप बड़े आराम से देते जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस MCQs में आते हैं, ये जस्ट फॉर कंसेप्ट के लिए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये देखिए जी, अगर कोई से दो नंबर हैं a, b बिलोंग्स टू r, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो भी ये रियल नंबर r में ही बिलोंग करेगा। तो अगर ये है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इफ a, b बिलोंग्स टू r, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है a डॉट b या a क्रॉस b, ये भी क्या करेगी? सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a, b का तल्लक सेट R से है तो a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। अगर एडिशन की जाए मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ a, b बिलोंग्स टू R,
implies that इन दोनों की प्रोडक्ट A डॉट B ये भी किस में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। ये आ गई हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं। इफ A B C बिलोंग्स टू सेट R तो फिर A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C। किसी भी दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन आ गई। A डॉट B डॉट C विल बी इक्वल टू A डॉट B डॉट C। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के अंदर जमा किया जाए तो जवाब वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो 0 बिलोंग्स टू R ये एक ऐसा एलिमेंट है और A बिलोंग्स टू R, इसको किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड कर दिया जाए तो फर्क कोई भी नहीं पड़ता, जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह इफ 1 बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू R तो फिर 1 इंटू A बराबर होगा A इंटू 1। तो 1 क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट इफ A बिलोंग्स टू A माइनस A, दोनों रियल नंबर हैं, दोनों को अगर ऐड किया जाए, ऐड करने से जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो दोनों एलिमेंट वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0, A इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, तो फिर दोनों एलिमेंट जब आपस में मिलें तो मिलने के बाद जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो फिर दोनों ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन A का इनवर्स 1/A, अंडर एडिशन A का इनवर्स -A। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं A4B। यहाँ पे A प्लस 4 पे ब्रैकेट लगी है, यहाँ पे A प्लस 4 के ऊपर ब्रैकेट लगी है। तो ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। उसके बाद ये देखें √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तरतीब चेंज है। ये देखें A प्लस B B प्लस A, तो ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। राइट। अब ये देखें दोनों एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो जवाब 0 के बराबर आ रहा है। दोनों एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ये, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद A इंटू B प्लस C। अब जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को मिला दें तो एक नया लॉ जो है वो मार्ज़ वजूद में आता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्यूटिव लॉ। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को का कंबाइन है। A B C अगर R में बिलोंग करता है तो A इंटू B प्लस C बराबर होगा AB प्लस AC के। और इसी तरह अगर A प्लस B हो, A प्लस B इंटू C बराबर होगा AC प्लस BC के। अब यहां पे एक मल्टीप्लिकेशन थी तो इधर 2 मल्टीप्लिकेशन आ गई। एक मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। तो ये फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये कौन सा? A प्लस 0 इज इक्वल टू A। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? आइडेंटिटी एलिमेंट की, आइडेंटिटी। उसके बाद 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। जिस तरह A इंटू 1 इज इक्वल टू A इंटू 1 इज इक्वल टू A। तो ये क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये देखें 3 एलिमेंट हैं A B C। यहां पे ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगी है, यहां पे ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगी है।
कौन सा केस बनता है? ये वाला। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये किसके बराबर है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, कमोटेटिव लॉ। तो ये मैंने यहां पे पूरा इन लिखा, ए प्लस, तो ए इंटू बी बराबर होगा बी इंटू ए, ये दुरुस्त कर लीजिएगा। ये कमोटेटिव लॉ, तो ये किसके बराबर आ गया? कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले पेज नंबर 8 पर जो है ये इनइक्वालिटीज, और पेज नंबर 8 के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं ऑफ रियल नंबर वो वहां पे दी हुई हैं, उनको आप एक दफा पढ़ लें और बताना है कि इन क्वेश्चंस में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब ये देखें, ये 3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2, 3 is less than -1। अब आप क्या करें कि +2 ये मेरा ख्याल है कि ये रकम जो है ये मैंने गलत लिखी है जी हाँ, ये -3 इज लेस देन -1 आएगा। तो -3 इज लेस देन -1, ठीक है। आप ऐसा करें कि +3 दोनों तरफ ऐड कर दें, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, ये -1 आएगा। ये 0 आ गया, इस 3 में से एक है, बाकी रहेगा 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? एडिटिव प्रॉपर्टी का जो है वो इस्तेमाल हुआ। उसके बाद a इज लेस देन b, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। बस अब देखिए, जब आप ये कहते हैं कि 2 छोटा है 3 से, तो जब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हालात उल्ट हो जाते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह जब इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना वो बड़ी होती है, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह ऐसे होता है ना, और वो बहुत बड़ा होता है, तो ये सिंबल जो है ये बड़े का है। तो जो चीज़ मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल हुई है। इफ a इज लेस देन b, देन a प्लस c जो है छोटा होगा b प्लस c से। तो यानी c दोनों तरफ ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ ac इज लेस देन bc एंड c इज पॉजिटिव, देन a इज लेस देन b। अब ये तो यूं लगता है जैसे ना 1/c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो c के साथ 1/c के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो तो a लेस देन b आ गया। तो ये कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह इफ ac इज लेस देन, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तकरीबन सेम ही है, सिर्फ पहले यहां पे c पॉजिटिव था, यहां पे c नेगेटिव है। उसके बाद ये आइदर कोई भी 2 रियल नंबर लें, उनमें से एक दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या उन दोनों में से एक दूसरे से छोटा होगा। इसको कहते हैं ट्रिचोटॉमी, ट्रिचोटॉमी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पे? ट्रिचोटॉमी, राइट राइट। ये 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, इन 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान आपने तीसरा रैशनल नंबर ड्राइव करना है। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि एक मेरे पास है 1/3, दूसरा नंबर है उसका नाम है b। अब ये देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये a है, ये b है, तो इनका जो एवरेज होगी, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करके 2 पर तकसीम कर दें, तो ये जो नंबर आएगा ये a और b के दरमियान लाई करेगा। तो हमें चूंकि इसके दरमियान नंबर चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि तीसरा नंबर c निकालेंगे। c जो है किसके बराबर होगा? a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब a आपके पास है 1/3, b आपके पास है 1/4। यानी अगर आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना चाहें तो शक्ल कुछ इस तरह की बनेगी, ये 1/3, 1/4,
1/4.2, 1/4 इधर आएगा, 1/3 बड़ा है वो इस तरफ आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एलसीएम लें, 4 और 3 7, 7/12 डिवाइडेड बाई 2। अब 7/12 7/12 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/12 डिवीजन का साइन ख़त्म हुआ तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये आ गया 7/24। तो इनके दरमियान ये जो नंबर होगा C, ये किसके बराबर होगा? 7/24। ये इसका नाम हमने रखा A, इसका नाम हमने रखा B। हमने दो रैशनल नंबर निकालने हैं, तो अब दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, या इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, दोनों से निकल आएगा। नाउ सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन A एंड C कर लें। A एंड C इज किसके बराबर होगा? D इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ये किसके अंदर बिलोंग करता होगा? A और B के दरमियान, A और B के दरमियान बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब A आपके पास क्या है? 1/4। C आपने क्या निकाला? 7/24 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2, इसका एलसीएम लें, 24 आएगा, ये आ गया 6 चौका 24, 6 जमा 7/24, 7 6 13/48। तो देयरफॉर रैशनल नंबर, तो आपने क्या करना है कि रैशनल नंबर मिड पॉइंट निकालने हैं, यानी एवरेज पॉइंट आप निकालने। इसी तरह आप B प्लस C का जो है दोनों को जमा करके हाफ करेंगे, तो वो जो भी नंबर आएगा वो भी नंबर इन दोनों के दरमियान बिलोंग करता होगा। तो अगर आपको 2 की बजाय वो 3 कह देता है, तो तीसरा नंबर आप ये वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देयरफॉर रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर, कौन कौन से हो गए भाई साहब? एक तो निकला 7/24 और दूसरा निकला 13/48। अब देखिए, अगर आपने अपना आंसर चेक करना है ना, तो ये देखें, A इज इक्वल 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हैं और 1/3 को 0.333। तो पहला जो नंबर हमने निकाला था 7/24, इसका आंसर आया 0.27, और 0.27 जो है ये 0.25 से बड़ा है और 0.3 से छोटा है, देखिए दरमियान में आ रहा है। उसके बाद फिर अगला नंबर निकाला हमने इन दोनों के दरमियान, तो ये 0.29 से छोटा और 0.25 से बड़ा होना चाहिए, तो वो हमने निकाला, हमारा निकला 0.7/24, 0.2916 के बराबर आया, ठीक है, वो ये वाला नंबर है। और 0.27 जो है इसका आंसर आएगा 0.27, ये इन दोनों के दरमियान लाई करता है। तो ये देखिए, ये दोनों नंबर जो एक्चुअली आ रहे हैं ये इसके और इसके दरमियान लाई कर रहे हैं, यानी 1/4 और 1/3 के दरमियान। 3 और 4, एक का नाम हमने B रख लिया, A रख लिया, एक का नाम B रख लिया। A और B का दरमियानी नंबर किसके बराबर होगा? C, जिसका फार्मूला है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो ये 7/2 आ गया, ये नंबर आ गया हमारे पास C। अब C और A के दरमियान जो नंबर निकालते हैं रैशनल नंबर, वही रैशनल नंबर 3 और 4 के दरमियान भी होगा। तो उसका फार्मूला क्या है? A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, उसका नाम D रख दिया, तो 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2 13/4 के बराबर आ गया। तो ये नंबर हैं 13/4 और 7/2, जो 3 और 4 के दरमियान लाई करते हैं। इसी तरह तीसरा पार्ट है 3/5 एंड 4/5। 3/5 जो है ये 0.6 के बराबर आता है और ये 0.8 के बराबर आता है। तो इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B। इनके दरमियान जो नंबर आएगा उसका फार्मूला है A प्लस B बाई 2, तो वो 7/10 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0.7, जो कि 0.6 और 0.8 के दरमियान लाई करता है। अब पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान जो नंबर लाई करता है उसका फार्मूला क्या होगा? D इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। तो ये फार्मूला लगा के हमने 13/20 निकाल लिया, वो ये वाला नंबर आ गया।
विच इज़ इक्वल टू 0.65। तो लिहाजा जो नंबर हैं रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर किसके बराबर होंगे? आर इक्वल टू, पहला आया जी हमारे पास 13/20 और दूसरा आया हमारे पास 7/10। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दो नंबर दिए गए हैं, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमने निकालने हैं। पहले हम देख लेते हैं इनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। a इज इक्वल टू 1/4, ये 0.25 के बराबर आया, b 0.33 के बराबर आया। तो जो छोटा होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा, बड़ा राइट साइड पे आएगा। अब a और b के दरमियान जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं होता, बल्कि इन्फिनिट रैशनल नंबर जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कहा गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ दो निकालने हैं। तो दो का तरीकाकार क्या है, और अगर वो तीन आ जाए पेपर में तो तीन कैसे निकालेंगे वो भी तरीका मैं आपको समझाऊंगा। आप फर्ज कर लें कि इसका नाम a है, इसका नाम b है। द रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b किसके बराबर होगा? c के बराबर, जो कि इन दोनों का एवरेज होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं? दो नंबर हैं, दोनों को तकसीम करके दो पर डिवाइड कर दें। तो 1/4 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया, इसका एलसीएम लिया 7/12 डिवाइडेड बाई 2। अब 7/12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का साइन, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आ जाएगा 7/24। तो ये आ गया आपका यहाँ पे c इज इक्वल टू 7/24। एक रैशनल नंबर तो आपने निकाल लिया। अब दूसरा रैशनल नंबर जो है वो या तो आप a और c का की एवरेज निकाल लें या b और c की एवरेज निकाल लें। तो फॉर सेकेंड रैशनल नंबर between 1/4 and 1/3 mean rational number between a and c। जो a और c के दरमियान रैशनल नंबर आएगा वो a और b का दरमियानी भी रैशनल नंबर होगा। तो वो किसके बराबर होगा? देयरफॉर d इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। अब a आपके पास है 1/4, c आपने निकाला 7/24, इन दोनों की एवरेज निकाली, तो ये देखें क्या आती है, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 6 पर तक डिवाइड किया 6 आ गया, 6 प्लस ऊपर 7 आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 13/24 डिवाइडेड बाई 2। अब 13/24 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2, तो 13/48 आ गया जी। तो ये आ गया 13/48। तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे करके आएगा जी। इन दोनों का मिड पॉइंट था 13/48। ये दूसरा नंबर आ गया डी। और अगर उसने कहा होता कि हमें दो की बजाय यहाँ पे कहता कि तीन रैशनल नंबर निकालने हैं, तो फिर एक रैशनल नंबर हम यहां से भी निकाल सकते थे ये, और वो किसके बराबर होता? उसका नाम ई रख देते, और ई किसके बराबर आना था? एवरेज पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो बी निकाल लेते, सी निकाल लेते डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दूसरा रैशनल नंबर जो मैंने डी निकाला है, इसकी बजाय अगर आप ये भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। दोनों आंसर आपके सही होंगे। देयरफॉर रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 आर, एक तो आया 13/48 और दूसरा आया 7/24।